हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ का प्रैक्टिस सेट 33 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले हम समझ लेते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट में हमें क्या पढ़ना है। तो इससे पहले के प्रैक्टिस सेट में हमने सीखा था कि अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो लॉस होता है और कॉस्ट प्राइस अगर कम है तो प्रॉफिट होता है। इसके अलावा हमने टोटल कॉस्ट प्राइस निकालना भी सीखा। टोटल कॉस्ट प्राइस में हम सारे एक्सपेंसेस जो ट्रांसपोर्टेशन टैक्स वगैरह के जो एक्सपेंसेस रहते हैं वो सारे हम कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड करते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट निकालना सीखेंगे। तो लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम कॉस्ट प्राइस का यूज करेंगे। अगर हमने कहा कि लॉस 10% है तो कॉस्ट प्राइस को हम 100 मानेंगे, क्योंकि हम परसेंटेज से निकाल रहे हैं। परसेंटेज मतलब आउट ऑफ 100। तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो 10 रुपीज का लॉस माना जाएगा। और अगर ऐसे ही हम बोले 20% प्रॉफिट है तो यहाँ पर भी हम कॉस्ट प्राइस को 100 मानेंगे। कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो हमारा प्रॉफिट जो है वो ₹20 का हुआ। तो यहाँ पर हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट फाइंड करने के लिए हम कॉस्ट प्राइस का ही यूज करेंगे। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 33 स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 33 का क्वेश्चन 1 है, मगनलाल बॉट ट्राउजर्स फॉर ₹400 एंड अ शर्ट फॉर ₹200 and sold them for ₹448 and $250 respectively. Which of these transactions was more profitable? तो क्वेश्चन में बोला है कि मगनलाल ने एक ट्राउजर खरीदा, ट्राउजर मीन्स पैंट, एक पैंट खरीदा 400 रुपीज का और एक शर्ट खरीदी 200 रुपीज की। उसके बाद उसने शर्ट को 250 में और पैंट को 440 रुपीज में बेच दिया। तो क्वेश्चन में पूछा है कि शर्ट का ट्रांजैक्शन और पैंट का ट्रांजैक्शन, इन दोनों ट्रांजैक्शन में कौन से ट्रांजैक्शन में उसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ। तो ज्यादा प्रॉफिट फाइंड करने के लिए हमें परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट फाइंड करते हैं। तो पहले हम ट्राउजर या पैंट के लिए फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ट्राउजर्स। तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर्स। कॉस्ट प्राइस है ₹400 और सेलिंग प्राइस दी हुई है, सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर्स दी हुई है, उसने पैंट ₹448 में सेल कर दिए। तो अब प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे हम दोनों में से। प्रॉफिट हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है 448 और कॉस्ट प्राइस है 400। तो प्रॉफिट आ गया 48 रुपीज। अब ये हो गया प्रॉफिट। अब हम प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो इसमें हम मान लेंगे लेट मगनलाल मेक X% प्रॉफिट ऑन ट्राउजर्स। X% होता है X डिवाइडेड बाय 100। परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100। अब X% है तो X अपॉन 100 करेंगे और प्रॉफिट 48 है तो 48 आउट ऑफ क्या लेंगे हम, आउट ऑफ कॉस्ट प्राइस लेंगे। अभी हमने इससे पहले समझा था कि हम प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दोनों के लिए कॉस्ट प्राइस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर प्रॉफिट हमने निकाला है तो प्रॉफिट किसके हिसाब से हम फाइंड करेंगे, कॉस्ट प्राइस के हिसाब से। तो हमने कॉस्ट प्राइस को डिनोमिनेटर में रखा है। अब यहाँ से हम x फाइंड कर लेंगे जो हो जाएगा हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा x टाइम्स 400, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 48 और 100 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इज इक्वल टू 48 टाइम्स 100। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम x को लेफ्ट हैंड साइड में रहने देंगे और 400 क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम उसे राइट साइड में ले जाएंगे तो वो डिवाइड में चला जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 100 और 400 में से दोनों जीरोस कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, और 4 टाइम्स 1 और 4 टाइम्स 1 4 टाइम्स 2, तो हमारा x हो जाएगा 12। अब क्योंकि ये हमने x परसेंटेज माना था तो x परसेंटेज प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 12%। ये हो गया हमारा ट्राउजर के लिए परसेंटेज प्रॉफिट।
ऐसे ही हम शर्ट के लिए फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं शर्ट। अब शर्ट में भी हम पहले लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट। कॉस्ट प्राइस शर्ट की हमें दी हुई है 200 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस भी दी हुई है। सेलिंग प्राइस थी 250 रुपीज़ 250। तो प्रॉफिट हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम। प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस है 250 माइनस 200 जो हो जाएगा 50। तो हमारा प्रॉफिट आ गया 50। अब हम प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेट मगन लाल मेक Y% प्रॉफिट ऑन शर्ट। X हमने पैंट के लिए लिया था, तो यहाँ पर हम Y वेरिएबल ले लेते हैं। देयरफॉर Y अपॉन 100, ये Y% इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाय 200। कॉस्ट प्राइस है 200 और 50 प्रॉफिट है। अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हो जाएगा y टाइम्स 200 इज इक्वल टू 50 टाइम्स 100। y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y को हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और 200 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो इसे हम कैंसिल आउट कर लेते हैं। 100 और 200 का 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो y हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 2। 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 25। तो हमारा Y% हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 25%। ये हमारा शर्ट के लिए प्रॉफिट परसेंट हो गया और हमारा पैंट के लिए प्रॉफिट परसेंट था 12%। तो हमने शर्ट और पैंट दोनों के लिए प्रॉफिट परसेंट निकाल लिया। शर्ट के लिए आ रहा हमारा 25% और पैंट के लिए आ रहा है 12%। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एज y is more than x, therefore shirt was more profitable। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सेलिंग ऑफ शर्ट was more profitable। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। इसे हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन 2। तो प्रैक्टिस सेट 33 का क्वेश्चन 2 है रामराव बॉट अ कबर्ड फॉर ₹4500 and sold it for ₹4950। Shamrao bought a sewing machine for ₹3500 and sold it for ₹3920। Whose transaction was more profitable? क्वेश्चन में बोला है कि रामराव ने एक कबर्ड खरीदा 4500 रुपीज़ का और उसे सेल कर दिया 4950 पर। ऐसे ही श्यामराव ने एक सिलाई मशीन खरीदी 3500 रुपीज़ की और उसे 3920 पर सोल्ड कर दिया। दोनों में से किसके ट्रांजैक्शन में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ ये हमें बताना है। तो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन 1 जैसा है। इसमें हम दोनों केसेस में प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो पहले हम रामराव के ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रामराव के केस में कॉस्ट प्राइस ऑफ कबर्ड है, कॉस्ट प्राइस ऑफ कबर्ड इज ₹4500 और सेलिंग प्राइस दी हुई है 4950। 4950 में उसने कबर्ड को बेचा। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस हमने लिख ली है। तो प्रॉफिट हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है ₹4950 और कॉस्ट प्राइस है ₹4500। दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो 4950
माइनस 4500, तो 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 4 गया 0। तो प्रॉफिट हो गया हमारा ₹450। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम फिर से वही स्टेटमेंट लिखेंगे कि लेट द प्रॉफिट परसेंट बी X%, लेट रामराव मेक्स X% प्रॉफिट, X% प्रॉफिट, तो X% मतलब X/100 इज इक्वल टू 450 डिवाइडेड बाय जो भी कॉस्ट प्राइस है 4500, तो 4500 से इसे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा एक इक्वेशन बन गया जिसमें 2 फ्रैक्शंस है। तो ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x जो है वो 4500 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 450 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को हम लेफ्ट हैंड साइड में रहने देंगे और 4500 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो जब भी कोई नंबर लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में मूव करता है तो उसका जो ऑपरेशन रहता है वो ऑपोजिट हो जाता है। जैसे यहाँ पर 4500 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4500। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। 450 टाइम्स 100 डिवाइडेड बाय 4500, तो यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर के 2 ज़ीरोज़ से कैंसिल हो जाएंगे और 45 1 और 45 10 450, तो हमारा x आ गया 10, तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 10%। ये हमारा रामराव के लिए प्रॉफिट हमने निकाला है। ऐसे ही हम श्यामराव के ट्रांजैक्शन के लिए भी प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं श्यामराव। तो श्यामराव का कॉस्ट प्राइस ऑफ सेइंग मशीन दी हुई है हमें 3500 और सेलिंग प्राइस है 3920। अब हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट हो जाएगा 3920 माइनस 3500, दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ रफ में हम सब्सट्रैक्ट करते हैं 3920 माइनस 3500, तो 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2, 9 में से 5 गया 4 और 3 में से 3 गया 0, तो आ गया हमारा 420 रुपीज़। तो प्रॉफिट हो गया 420। अब हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए हम फिर से वही स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट श्यामराव मेक्स Y% प्रॉफिट। तो Y/100 इज इक्वल टू 420 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस थी 3500, 3500 लिखेंगे यहाँ पर। अब इसे सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा y टाइम्स 3500 इज इक्वल टू 420 टाइम्स 100, और y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y को हम लेफ्ट हैंड साइड में रहने देंगे और बाकी 3500 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो y हो जाएगा 420 टाइम्स 100 डिवाइडेड बाय 3500। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 7 के टेबल में 42 और 35 दोनों आते हैं, तो 7 से कैंसिल करते हैं। 7 6 42 और 7 0 0 और 7 5 35 और 7 0 7 0। तो ये हो गया 60 डिवाइडेड बाय 500। अब 100 1 100 100 5 500।
अब 5 और 60 है तो 60 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 5 1 ज़ा 5 और 5 12 ज़ा 60, तो y की वैल्यू आ जाएगी 12। तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 12%। तो हमने देखा कि रामराव का प्रॉफिट परसेंट है 10% और श्यामराव का प्रॉफिट परसेंट है 12%। दोनों में से श्यामराव का ज़्यादा प्रॉफिट है, तो श्यामराव का जो ट्रांजैक्शन रहेगा वो मोर प्रॉफिटेबल रहेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा श्यामराव's ट्रांजैक्शन वॉज मोर प्रॉफिटेबल। इस आंसर को हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 3। प्रैक्टिस सेट 33 का क्वेश्चन 3 है, हनीफ बॉट 1 बॉक्स ऑफ 50 एप्पल्स फॉर ₹400. He sold all the apples at the rate of 10 each. Was there a profit or loss? What was its percentage? तो क्वेश्चन में बोला है कि हनीफ ने एक बॉक्स खरीदा 50 एप्पल्स का 400 रुपीज़ में, और उसने फिर वो एप्पल्स 10 रुपीज़ पर एप्पल के हिसाब से बेच दिए, मतलब 10 रुपये का उसने एक एप्पल बेचा। क्वेश्चन में पूछा है कि उसे प्रॉफिट हुआ या लॉस, और फिर उसका परसेंटेज हमें बताना है। इस क्वेश्चन में भी हमें प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज फाइंड करना है, तो हम पहले कॉस्ट प्राइस लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 एप्पल्स इज ₹400। अब सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए पहले हम 1 एप्पल की प्राइस लिखेंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एप्पल दिया हुआ है हमें ₹10। देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 50 एप्पल्स, क्योंकि एक बॉक्स एप्पल्स हैं तो हमें सारे एप्पल्स की सेलिंग प्राइस पहले फाइंड करनी पड़ेगी। तो क्योंकि उसने एक एप्पल ₹10 का बेचा, तो 50 एप्पल्स की प्राइस हमने निकाल ली, ₹10 टाइम्स 50 इज इक्वल टू ₹500। तो अब हमें सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस मालूम है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है तो प्रॉफिट होता है। तो ये हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं और प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस इज ₹400 and selling price is ₹500. Here selling price is greater than cost price, so there is profit. तो प्रॉफिट फाइंड कर लेते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस दी हुई है ₹500 और कॉस्ट प्राइस है ₹400। 500 माइनस 400 करेंगे तो ₹100 हो जाएगा प्रॉफिट। अब हम प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। लेट हनीफ मेक्स X% प्रॉफिट, देयरफॉर X अपॉन 100 इज इक्वल टू, जो भी प्रॉफिट है हमारा प्रॉफिट है 100 डिवाइडेड बाय जो भी कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि हम हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज के लिए कॉस्ट प्राइस ही लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस है 400। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसे फ्रैक्शंस को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये हो जाएगा x टाइम्स 400 इज इक्वल टू 100 टाइम्स 100, और क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 400 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 100 1 ज़ा 100, 100 4 ज़ा 400, 4 1 ज़ा 4, और 4 2 ज़ा 8, और 4 5 ज़ा 20। तो x की वैल्यू हो जाएगी 25। ये हमारा प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज इज 25%। तो हमारा फाइनल आंसर हम लिखेंगे, हनीफ मेड अ प्रॉफिट ऑफ 25%। ये हमारा फाइनल आंसर है, इसे हम बॉक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 33 का लास्ट क्वेश्चन फिनिश होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास 6 मैथ के प्रैक्टिस सेट की प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप चाहें तो वहां से हेल्प ले सकते हैं, और क्लास 6 मैथ के और वीडियोस में जल्द ही अपलोड करूंगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।